तू अभी जो ये वीडियो देख रहा है, सच सुनने की हिम्मत है तेरे अंदर? क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुझे मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुझे तोड़ेगा, झकझोर देगा। और अगर तूने इसे दिल पर ले लिया ना, तो तेरी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर इग्नोर कर दिया तो वही 30 दिन, वही गलती, वही गिरावट और वही कमजोर वर्जन तू बार बार जीता रहेगा। सुन, तेरे अंदर जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ बॉडी नहीं चला रही, वो तेरी थिंकिंग, तेरी क्लैरिटी, तेरी मेमोरी, तेरी फोकस सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लेकिन तू क्या कर रहा है? हर 3 से 4 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी 10 दिन में वही गलती, वही डोपामाइन का जहर, वही इंस्टेंट प्लेजर। और फिर तू सोचता है कि भाई मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी ब्रेन पावर क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि तू खुद अपने दिमाग को सैबोटेज कर रहा है, तू अपने फ्यूचर के साथ चीटिंग कर रहा है। इमेजिन कर, एक आदमी है जो रोज जिम जाता है, मेहनत करता है, लेकिन हर तीसरे दिन वो जाकर खुद ही अपनी मसल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या वो कभी स्ट्रांग बनेगा? नहीं। और यही तू कर रहा है अपने ब्रेन के साथ। हर बार जब तू कंट्रोल खोता है, तू सिर्फ एक हैबिट नहीं हारता, तू अपने कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा खो देता है, तू अपने डिसिप्लिन को तोड़ता है, तू अपने ब्रेन को सिखाता है कि तू कमजोर है। और सबसे खतरनाक चीज, तेरा सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब सुन हार्श ट्रुथ, ब्रह्मचर्य कोई सिर्फ सेक्स कंट्रोल नहीं है, ये तेरी एनर्जी मैनेजमेंट है, ये तेरी आइडेंटिटी है, ये तेरी वो पावर है जो तुझे एवरेज भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू 30 दिन भी टिक नहीं पा रहा। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, और तू हार मान जाता है। और फिर एक्सक्यूजेस, भाई मूड नहीं था, कंट्रोल नहीं हुआ, स्ट्रेस था। ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तेरी कमजोर मानसिकता का सबूत है। समझ, जब तू 30 दिन तक अपनी एनर्जी को रोकता है, तब तेरे अंदर चेंजेस शुरू होते हैं। पहले 5 दिन माइंड रेस्टलेस होगा, अर्जेस आएंगी, तू टूटेगा। लेकिन अगर तू सरवाइव कर गया, 10 दिन क्लैरिटी बढ़ने लगेगी, थॉट्स शार्प होंगे, 15 दिन कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा, आंखों में अलग चमक आएगी, 20 दिन फोकस लेजर जैसा होने लगेगा, डिस्ट्रैक्शंस कम लगेंगे, 30 दिन यहाँ गेम बदलता है। यहाँ तेरी ब्रेन वायरिंग बदलनी शुरू होती है। यहाँ तू सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, तू इवॉल्व करता है। लेकिन तू यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू बीच में ही हार मान लेता है। तू उस दर्द से भागता है जो तुझे स्ट्रॉन्गर बना सकता था, तू उस डिस्कम्फर्ट से डरता है जो तुझे अनबीटेबल बना सकता था। और यही तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तू प्लेजर को चुनता है ग्रोथ के ऊपर, तू इंस्टेंट रिलीफ को चुनता है लॉन्ग टर्म पावर के ऊपर, और फिर तू उम्मीद करता है कि तेरी ब्रेन पावर बढ़े। कैसे? तू खुद ही अपने सिस्टम को क्रैश कर रहा है। एक बात याद रख, जब तू अर्ज को कंट्रोल करता है, तू सिर्फ एक डिजायर को नहीं रोक रहा, तू अपने ब्रेन को रिवायर कर रहा है। तू अपने माइंड को सिखा रहा है कि मैं मास्टर हूँ, स्लेव नहीं। लेकिन जब तू हार जाता है, तू अपने ब्रेन को यही सिखाता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। और ये साइकिल चलता रहता है, बार 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 बार, जब तक तू इसे तोड़ नहीं देता। अब एक सवाल, तू कब तक ऐसे ही जीता रहेगा? कब तक तू हर 7 से 10 दिन में खुद को गिराता रहेगा? कब तक तू अपने ही पोटेंशियल को मारता रहेगा? इमेजिन कर, वो वर्जन जो 30 दिन नहीं, 60 दिन, 90 दिन कंट्रोल में है, उसका फोकस कैसा होगा, उसकी कॉन्फिडेंस कैसी होगी, उसकी प्रेजेंस कैसी होगी। लोग उसे देखेंगे और समझ जाएंगे इसमें कुछ अलग है। लेकिन तू अभी क्या है? अंदर से गिल्टी, अंदर से वीक, बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश, और रात को खुद से नजर नहीं मिला पाता। यही रियलिटी है। और अगर ये सुनकर तुझे दर्द नहीं हो रहा, तो तू ऑलरेडी नंब हो चुका है, और नंब इंसान कभी ग्रो नहीं करता। अब सुन केयरफुली, ये फाइट आसान नहीं है, ये सिर्फ हैबिट चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। तू अपने अंदर के उस वर्जन से लड़ रहा है जो सालों से कंफर्ट में जी रहा है, जो हर अर्ज पर हार मानता है। लेकिन अब टाइम आ गया है, या तो तू वही बना रहेगा, या तू खुद को रीबिल्ड करेगा। और ये रीबिल्ड शुरू होता है एक डिसीजन से, सिर्फ एक डिसीजन कि अब मैं नहीं टूटूंगा। लेकिन डिसीजन लेना इजी है, निभाना मुश्किल है। और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो मोटिवेटेड होते हैं, 2 से 3 दिन स्ट्रांग रहते हैं, फिर वही रिलैप्स, फिर गिल्ट, फिर शेम, और फिर वही साइकिल। लेकिन तू अगर यहाँ तक सुन रहा है, तो शायद तू अलग है, शायद तू सच में चेंज चाहता है। लेकिन चेंज चाहने से नहीं होता, चेंज बनना पड़ता है। और ये बनने का प्रोसेस दर्द देगा, तुझे तोड़ेगा, तुझे अकेला महसूस कराएगा, लेकिन यही प्रोसेस तुझे पावरफुल बनाएगा। अब अगला स्टेप क्या है? कैसे तू इस 30 दिन की मिस्टेक को तोड़ेगा? कैसे तू अपने ब्रेन को रिवायर करेगा? कैसे तू उस लेवल पर पहुंचेगा जहां अर्जेस तुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि तू उन्हें कंट्रोल करेगा? यही हम पार्ट 2 में तोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू सच में बदलना चाहता है, या सिर्फ ये वीडियो देख के थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड होकर फिर वही गलती दोहराएगा? क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ उनके लिए है जो सच में खुद को बदलने के लिए तैयार है। बाकी लोग यहीं से वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। और तू कौन है, ये तू अब डिसाइड करेगा। तो अब तू यहाँ है, इसका मतलब तू भागा नहीं, तूने सच से नजर नहीं चुराई। लेकिन अब जो आने वाला है ना, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो तुझे उस वर्जन तक ले जाएगा जहां 30 दिन कोई चैलेंज नहीं, तेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन पहले एक हार्श रियलिटी और सुन, अगर तूने सिर्फ ये सुनकर अच्छा फील किया और एक्शन नहीं लिया, तो तू उसी कैटेगरी में आ जाएगा जो वीडियो देखते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं। तो डिसाइड कर, तू व्यूअर है या वॉरियर? क्योंकि वॉरियर एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो सिस्टम बनाता है। और आज हम वही सिस्टम बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी इल्यूजन के,
बिना किसी शॉर्टकट के। पहला स्टेप, एनवायरनमेंट कंट्रोल। तू अपनी विल पावर से नहीं जीतेगा, ये समझ ले। विल पावर लिमिटेड है, एनवायरनमेंट परमानेंट है। तेरे फोन में क्या है, तेरे कमरे में क्या है, तू किस टाइम अकेला होता है, ये सब डिसाइड करता है कि तू जीतेगा या हारेगा। रात को 11 बजे तू अकेला है, फोन हाथ में है, वही पैटर्न, वही जगह, वही ट्रिगर, और तू सोचता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद को उसी बैटलफील्ड में डाल रहा है जहां तू हमेशा हारा है। तो क्या करना है, पैटर्न तोड़, फोन रात को दूर रख, लॉक लगा, एप्स डिलीट कर, सुबह डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर, क्योंकि तू जितना एक्सपोजर कम करेगा उतना कंट्रोल बढ़ेगा। ये साइंस है। दूसरा स्टेप, बॉडी को एग्जॉस्ट कर। आइडल माइंड तेरी सबसे बड़ी एनिमी है। जब तेरे पास एनर्जी होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो एनर्जी गलत जगह जाती है। जिम जा, दौड़, पुशअप्स कर, इतना थका दे खुद को कि रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाए, क्योंकि एग्जॉस्टेड बॉडी कंट्रोल्ड माइंड बनाती है। तीसरा स्टेप, पर्पस इंजेक्ट कर। अगर तेरे पास रीजन नहीं है तो तू हर बार हार जाएगा। क्यों रोक रहा है खुद को? सिर्फ स्ट्रीक के लिए नहीं, ये तेरी आइडेंटिटी के लिए है। ये उस फ्यूचर के लिए है जहां तू पावरफुल है, फोकस्ड है, रिस्पेक्टेड है। जब भी अर्ज आए, खुद से पूछ, मैं 5 सेकंड के प्लेजर के लिए अपनी पूरी ग्रोथ क्यों बर्बाद करूं? ये सवाल तुझे झकझोर देगा। चौथा स्टेप, अर्ज सर्फिंग। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। अर्ज आएगा, ये नेचुरल है, तू रोबोट नहीं है। लेकिन फर्क ये है, पहले तू रिएक्ट करता था, अब तू ऑब्जर्व करेगा। जब अर्ज आए, भाग मत, बैठ, उसे फील कर, नोटिस कर कि वो कैसे आता है, पीक करता है और फिर चला जाता है। हर अर्ज एक वेव है। अगर तू उस वेव पर चढ़ गया तू गिर जाएगा, लेकिन अगर तू खड़ा रहा वो वेव खुद ही खत्म हो जाएगी। और हर बार जब तू ये करेगा, तू अपने ब्रेन को सिखाएगा कि मैं कंट्रोल में हूँ। पांचवा स्टेप, रिप्लेसमेंट हैबिट। खाली जगह हमेशा कुछ ना कुछ भरती है। अगर तू सिर्फ एक हैबिट हटाएगा और उसकी जगह कुछ नहीं देगा, तो माइंड वापस उसी तरफ जाएगा। इसलिए जब अर्ज आए, तुरंत स्विच कर। कोल्ड शावर, वॉक, जर्नल या कोई प्रोडक्टिव काम, ये स्विच तेरे पैटर्न को तोड़ेगा। अब सुन, ये स्टेप्स आसान लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में जान है। तू 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर माइंड बोलेगा छोड़ना यार, इतना भी क्या। यही टेस्ट है, यही मोमेंट डिसाइड करता है कि तू एवरेज रहेगा या एक्सेप्शनल बनेगा। अब विजुअलाइज कर। डे 1 तू स्ट्रगल कर रहा है, माइंड चिल्ला रहा है। डे 5 थोड़ा कंट्रोल महसूस हो रहा है। डे 10 एनर्जी अलग लग रही है। डे 15 तू खुद को मिरर में देखता है और अंदर से एक रिस्पेक्ट महसूस करता है। डे 20 डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, फोकस बढ़ गया। डे 30 तू रियलाइज करता है, मैं वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ओवरनाइट नहीं होगा शमी, ये डेली बैटल है। लेकिन हर जीत, चाहे छोटी हो, तुझे उस वर्जन के करीब ले जाती है, और हर हार तुझे वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है। अब एक चीज समझ, रिलैप्स एंड नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज बनाना एंड है। अगर तू गिरता है, तुरंत उठ, एनालाइज कर, कहाँ गलती हुई, कौन सा ट्रिगर था, और सिस्टम को इंप्रूव कर, क्योंकि विनर्स परफेक्ट नहीं होते, वो अडेप्टिव होते हैं। अब आखिरी बात जो तुझे शायद सबसे ज्यादा चुभेगी, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, ना कोई मेंटोर, ना कोई दोस्त। ये लड़ाई तू अकेले लड़ेगा, और यही इसे पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब तू खुद को जीत लेगा, तब दुनिया की कोई चैलेंज तुझे हिला नहीं पाएगी। इमेजिन वो दिन जब तू 60 दिन, 90 दिन कंट्रोल में है, तेरी आईज में कॉन्फिडेंस है, तेरी प्रेजेंस में पावर है, तू किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता, लोग खुद तेरी तरफ खींचते हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये रियलिटी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज एक्शन लेते हैं। तो अब डिसाइड कर, अभी इसी मोमेंट, क्या तू फिर वही गलती दोहराएगा, या तू आज से अपना सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, फोन उठाकर डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, या उठकर अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। क्योंकि डिफरेंस एक्शंस में है, वर्ड्स में नहीं। और अगर तूने अभी एक्शन नहीं लिया, तो ये वीडियो भी तेरी बाकी फेल्ड अटेम्प्ट्स की तरह सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तूने अभी एक्शन लिया, तो ये वही मोमेंट होगा जहां से तेरी नई जिंदगी शुरू हुई। अब चॉइस तेरी है, गिरना है या उठकर वो बनना है जिसके लिए तू बना है।